आज वाली क्लास में हम सीखेंगे कि जब हमें सपोज़ करिए कि दो नंबर गिवन रहे और उसका हमें जो है स्क्वायर निकालने को बोला जाए। कोई सा भी दो नंबर आपको गिवन है और उसका आपको स्क्वायर निकालना है, ठीक है। जिस नंबर के अंत में 5 होता था उसका तो मैंने आपको सिखा दिया था, ठीक है। मैं आपसे बोलता हूँ कि 45 का स्क्वायर बताओ, कमेंट करके आप जल्दी से बताइएगा कि 45 का स्क्वायर क्या होगा। अभी हम सीखेंगे कि जिसके अंत में हमें 5 नहीं दिया है उसका स्क्वायर हमें कैसे निकालना है, ठीक है। आपको सबसे पहले पता है कि 9 का जो स्क्वायर होता है वो 81 होता है। 9 9 जा 81 होता है। उसी तरह 6 का स्क्वायर क्या होता है? 6 का स्क्वायर आपका 36 होता है, ठीक है। अब ये जो दो स्टेप तो हो गए। अब तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप ये है कि इस 9 को इस 6 से गुना करिए, फिर जो आंसर आए उस आंसर को इस 2 से गुना कर दीजिए। यानी कि सिंपली मेरा कहने का मतलब है कि 9 को 6 से साथ मल्टीप्लाई करिए और फिर उसके बाद 2 के साथ मल्टीप्लाई करिए, यानी कि 9 इंटू 6 इंटू 2, ठीक है। 9 6 जा 54 होता है, 54 2 जा 108 होता है, यानी कि ये आया आपका 108, ठीक है। अब जो ये जो आपने निकाला था, आप राइट से एक अंक छोड़कर, जैसे कि आप जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं तब वहाँ पर जो स्टेप करते हैं कि एक स्थान छोड़कर आप इस 108 को वैसे का वैसे लिख दीजिए। इस तरह लिख दिया। अब इसको जो है आप जोड़ दीजिए। 6 8 3 कितना होता है? 11, एक कैरी का, ये आया 2 और ये आया 9, यानी कि 9216 आपका आंसर हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज करिए कि हमें नंबर गिवन है 84। अब 84 का हमें कह रहा है स्क्वायर निकालने के लिए, ठीक है। 8 का स्क्वायर आपको पता है कि 64 होता है। 8 का स्क्वायर 64। उसके बाद 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है, ठीक है। अब तीसरा स्टेप हमने क्या किया? तीसरा स्टेप हमें 8 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है। 8 4 जा इंटू 2 जा, ठीक है। 8 4 जा 32 होता है। 32 2 जा कितना होता है? 64 होता है। इस 64 को हम एक स्थान छोड़ के राइट की तरफ से दाया तरफ से हम एक स्थान छोड़ के 64 को ऐसे लिख देंगे और फिर इसको जो है जोड़ देंगे, यानी कि ये आ जाएगा 6, ये आएगा 5, ये आएगा आपका 0 प्लस एक कैरी का, ये आ गया आपका आंसर 7056, ठीक है। इसको आपको जोड़ देना है। पिछले वाले क्लास में मैंने आपको जो है सिखाया था कि 112 को अगर हम 167 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक लाइन में हमारा आंसर कैसे आएगा। आप जाइए वो वहाँ पर कॉन्सेप्ट देखिए, आप फिर कमेंट करके मुझे आंसर बताइए और साथ में जो है चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। हम जो है एक और एग्जाम्पल देखते हैं आज वाली क्लास में। सपोज करिए कि नंबर आपको गिवन है 64 और इसका स्क्वायर पूछ रहा है। तो 6 का स्क्वायर आपको पता है 36 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब यहाँ पर जो है स्क्वायर पूछा है। अब तीसरा स्टेप क्या था? 6 इंटू 4 इंटू 2। 6 4 जा कितना होता है? 24, 24 2 जा 48, एक स्थान छोड़ के हमने 48 इस तरह लिख दिया। फिर उसके बाद क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो ये गया, देखिए ये आपका 4096 हो गया स्क्वायर 64 का। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अगर मैं आपको नंबर देता हूँ 54, फिर उसके बाद मैं नंबर आपको देता हूँ सपोज़ करिए कि 98, फिर उसके बाद आपको सपोज़ किए तीसरा नंबर मैंने दिया आपको 73, तो ये सब ये तीनों नंबर का जो है आप मुझे स्क्वायर ना पता करके कमेंट, मतलब कि ये इस फॉर्मूले से निकाल के आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।